एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई कार्बन फॉर्म्स सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन जो है सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है। कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैटिनेशन होता क्या है? कैटिनेशन होता है जो कार्बन खुद से ही कार्बन से मिलके एक चेन फॉर्म करे, तो उसको बोलते हैं कैटिनेशन। जैसे ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। ये पहला रीजन है। अब दूसरा रीजन क्या है? ये साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करता है। साइक्लिक कंपाउंड मतलब इसका चेन साइक्लिक भी हो सकता है। जैसे हम बेंजीन जानते हैं C6H6 जो कि साइक्लिक करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कार्बन का 1 2 3 4 5 6 ये बना है, 6 C6 है। इसमें हाइड्रोजन भी 6 होगा, तो यहाँ पे एक H, यहाँ H, तो यहाँ एक H, फिर यहाँ H, फिर यहाँ H, फिर यहाँ H, फिर यहाँ H। पर एक चीज मिसिंग है। कार्बन का जो है 4 बॉन्ड बनता है, तो इसमें तो 1 2 3 बॉन्ड हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ छोड़ के यहाँ लगा देंगे। अब इसमें गिनिए, ये कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड है, ये कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड है। वैसे यहाँ पे है, इसको छोड़ के एक यहाँ लगा देंगे हम, तो ये हो गया बेंजीन C6H6। ये स्ट्रक्चर आपका एग्जाम में पूछता भी है स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। जैसे हम मीथेन को जानते हैं। मीथेन क्या होता है? CH4। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे C और H4 है, जो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। वैसे ही मान लीजिए हमको बनाना है इथेन का, ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये जो बना है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे इथाइन का 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो कार्बन इसीलिए सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंसी इन कार्बन। कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? टेट्रावैलेंसी। इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब कार्बन दूसरा एटॉम कार्बन का साथ या किसी और कंपाउंड का साथ मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में ये आइसोमेरिज्म क्या है हम समझेंगे कुछ क्वेश्चन के बाद, ये डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बन रिएक्ट्स विथ कार्बन एटॉम एंड अदर एटॉम। कार्बन जो है कार्बन एटॉम का साथ भी रिएक्ट करता है और दूसरा एटॉम का साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए जो है कार्बन जो है एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज होमोलोगियस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो होमोलोगस सीरीज ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है और सक्सेसिव कंपाउंड्स, इसका 2 कंपाउंड का बीच डिफरेंट है CH2 का। इसका हम अच्छा से डिटेल्स में समझते हैं। देखिए ये एल्काइन ग्रुप है। एल्काइन ग्रुप में क्या आता है? आ रहा है मीथेन भी आ रहा है, इथेन भी आ रहा है, प्रोपेन भी आ रहा है। और अगर हम ये दोनों का बीच डिफरेंट देखें तो क्या कितना आएगा? CH2 का आएगा। ये दोनों का बीच भी डिफरेंट देखें तो कितना आएगा? CH2 आएगा। तो ऐसा सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब इसमें देखते हैं मिथेनॉल में, मिथेनॉल और इथेनॉल, ये दोनों का बीच भी देखिए आप CH2 का डिफरेंट आएगा, ये दोनों का बीच में भी CH2 का डिफरेंट आएगा। और ये जो है ये सेम फंक्शनल ग्रुप में है, मिथेनॉल, इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, आगे ब्यूटेनॉल पढ़ेंगे। ऐसे सीरीज सेम अल्कोहल ग्रुप में ये आ रहा है, इसीलिए इस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इसका या तो ये लिख दीजिएगा या तो ये लिख दीजिएगा या तो पूरा ही लिख दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है अगर पूरा लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन व्हिच वन एटॉम इन ए मॉलिक्यूल इज
replaced by another more active atom or a group of atom, this reaction is called substitution reaction। तो substitution reaction हम चैप्टर 1 में भी पढ़े थे। उसमें भी क्या होता था, ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट्स था कम रिएक्टिव को सब्स्टिट्यूट कर देता था, ठीक है। तो इसमें भी कुछ वैसे ही है। अब इसमें देखिए ये क्या है, यह है मीथेन। अगर इसका साथ क्लोरीन का रिएक्ट करवा जाए तो क्लोरीन क्या करेगा, इसका एक एटॉम है, हाइड्रोजन का एक एटॉम को रिमूव कर दे रहा है। तो यहाँ पे रिमूव करके ये क्या बन रहा है, क्लोरोमीथेन। देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, बाकी ये तीनों में हाइड्रोजन, और इसका जो हाइड्रोजन है यहाँ आके जुड़ जा रहा है, मतलब HCl बन जा रहा है, ठीक है। अब ये क्लोरोमेथन जो है ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, डाई क्लोरोमीथेन। इसमें देखिए ये दो क्लोरीन, एक क्लोरीन जाके और एक हाइड्रोजन को इसको हटा दिया, क्या बना, डाई क्लोरीन, डबल क्लोरीन है, यहाँ एक और यहाँ एक। इसका जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है, HCl बन रहा है। फिर डाइक्लोरीन मीथेन जो है फिर से हम उसको क्लोरीन का साथ रिएक्ट करवाया तो उसमें भी वही, यहाँ पे दो क्लोरीन पहले से था और एक क्लोरीन जो है यहाँ पे आके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद ये क्या बन रहा है, ट्राइक्लोरोमेथिन, या फिर इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं। और इसका हाइड्रोजन यहाँ पे आके Cl का साथ जुड़ जा रहा है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। फिर ये जो है ट्राइक्लोरोमीथेन, ये जो है क्या कर रहा है, ये इसको हम फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। तो क्या बन रहा है, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। और इसका जो हाइड्रोजन है यहाँ इस क्लोरीन का एटम के साथ आके जुड़ जा रहा है तो यहाँ पे HCl बन रहा है, ठीक है। तो इसमें एक एटॉम दूसरा एक्टिव एटॉम को क्या कर दे रहा है, ज्यादा एक्टिव एटॉम को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। यहाँ पे निकेल स्पेलिंग थोड़ा गलत है, आप इसको ठीक कर लीजिए, NiCKEL होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम हाइड्रोजन का साथ रिएक्ट करवाए, किसका प्रेजेंस में, निकेल का प्रेजेंस में। तो ये एक सैचुरेटेड कार्बन, इसमें तो अनसैचुरेटेड बन रहा है लेकिन कुछ स्टेप का बाद ये एक सैचुरेटेड कार्बन बनेगा। तो इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोजन का साथ रिएक्ट करवाए निकेल के प्रेजेंस में तो ये बन रहा है। इसको भी, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होता क्या है, जिसका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे। यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को हटा के उसका पोजीशन ले रहा है तो इस ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया। फिर हम इसी को ही यहाँ पे देखिए यही है, ठीक है, इसको फिर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाए तो अब इसमें भी ये बॉन्ड को हटा के दो हाइड्रोजन यहाँ आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड को हटा के यहाँ आई है और ये जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड को हटा के यहाँ आई है, ये बॉन्ड हट गया। तो ये क्या बना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसका सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं निकेल के प्रेजेंस में, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम एडिशनल रिएक्शन कहा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। देखिए एडिशन और हाइड्रोजनेशन दोनों रिएक्शन सेम ही है। एडिशन रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम क्या किए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाए निकेल का प्रेजेंस में तो ये ट्रिपल बॉन्ड है जो है डबल बॉन्ड हो गया। फिर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फिर से हम हाइड्रोजन का प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाए निकेल का प्रेजेंस में, हाइड्रोजन का साथ रिएक्ट करवाए निकेल का प्रेजेंस में, तो ये क्या हो रहा है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड का बन जा रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसका सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड मतलब जिसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये तीन बॉन्ड से जब हाइड्रोजन का रिएक्ट करवाए तो डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, फिर से हम हाइड्रोजन का रिएक्ट करवाए, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। इसके यूजेस कहाँ कहाँ है,
इट इज अप्लाइड इन द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रीज में क्या काम आता है, ये अनसैचुरेटेड फैट को चेंज करता है सैचुरेटेड फैट में। जैसे कि प्लांट फैट को, जो कि आलमंड कंटेंट होता है, ये अनसैचुरेटेड फैट होता है, इसको सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पढ़े क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन विथ फिगर द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। मतलब हमको समझाना है कि सोप किस टाइप से कपड़ा को क्लीनिंग करता है। तो डिटर्जेंट रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए ये एक डिटर्जेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये टेल है इसका और ये जो है हेड है। ठीक है, ये जो है ये टेल वाला पार्ट्स हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, फोबिक मतलब डर और हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब ये जो है वाटर को रिपेल करता है, वाटर से दूर भागता है। ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट्स है, ये लॉन्ग चेन है। और ये जो है पोलर पार्ट है, इसमें कैटायन और एनायन दोनों है। और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मतलब वाटर लविंग पार्ट है। तो इसका दो पार्ट है। द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज वाटर रिपल्ड पार्ट। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये चेन है, ये वाटर को रिपल करता है। ठीक है, सो इट स्टे अपर पार्ट ऑन द वाटर। ये जो है क्या करता है, वाटर का ऊपर वाला पार्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि ये तो वाटर को रिपल करता है, इसीलिए। इच पोलर पार्ट इट ऑल्सो वाटर लविंग पार्ट। और ये जो पार्ट है ये वाटर लविंग पार्ट है। इट स्टे इनसाइड द वाटर, और ये जो है इनसाइड में रहता है वाटर का। दिस इज वे मिसाइल इज फॉर्म्ड। इसी से क्या होता है, मिसेल फॉर्म होता है। इसी से जो है मिसेल फॉर्म्ड होता है। अब मिसेल मतलब झाग। जब हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं वाटर में, झाग फॉर्म होता है ना, ऐसे ही वाटर लविंग पार्ट्स और हाइड्रोफोबिक पार्ट से ये मिसेल फॉर्म होता है। व्हेन द डर्टी क्लोथ्स डिपेड डिटर्जेंट वाटर, देन मिसाइल कंटेनिंग ऑयली डार्क पार्ट्स कम इनटू द सेंटर। अब क्या होता है, जब हम लोग कपड़ा को डुबाते हैं डिटर्जेंट वाटर में, ऑयल क्या है, ऑयल भी हाइड्रोफोबिक, ऑयल भी क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना। तो ये क्या करता है, ये जो है हाइड्रो जो ऊपर वाला पार्ट में आ जाता है, जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये उसका सेंटर में आ जाता है। तो इसी से जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी में रहता है, और जो ऑयल पार्ट है वो चल जाता है किसका पास, हाइड्रोफोबिक पार्ट के पास। तो इसी से डार्क पार्ट जो है, जो डर्टी पार्ट है हम लोग का कपड़ा का, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स में आ जाता है, और ये मिसाइल गो आउट विद द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। तो जो मिसाइल है वो फिर क्या होता है, बाहर आ जाता है वाटर से। ठीक है, तो इसी से ऐसे ही कपड़ा साफ होता है। इसका आपको एक ड्राइंग भी बनाना है, जैसे ये है ना, ये जो एक क्या है, हेड पार्ट है, जो कि वाटर लविंग पार्ट है, और ये वाटर रिपेलिंग पार्ट है। ठीक है, तो ये ड्राइंग भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। तो आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ब्यूटेन और पेंटेन का आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमको बताना है। तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो क्या है, डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ऐसा कंपाउंड को क्या कहते हैं, आइसोमार कहते हैं। तो हमको ब्यूटेन का बताना है आइसोमेरिज्म। तो ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म क्या होगा, देखिए ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन होता है। तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन है। इसमें आप इसको हम एन ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, एन ब्यूटेन एक चेन बन रहा है इस टाइप। और सेकंड में भी चेन बनाना है, लेकिन वो ये जो कार्बन है, ये कार्बन आ जाएगा यहाँ। ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ आ जाएगा। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर में यहाँ पे 3 कार्बन और नीचे में 1 कार्बन है, और बाकी सब में जो स्पेस है हमको पता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स है, तो बाकी सब में हम हाइड्रोजन डाल देंगे। तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब पेंटेन में कितना कार्बन होता है, 5 कार्बन होता है। जैसे हम लोग एन ब्यूटेन बनाए थे,
वैसे ही एन पेंटेन बनाया है। जैसे आइसोब्यूटेन बना था वैसे ही यहाँ पे आइसोपेंटेन होगा। यहाँ पे थोड़ा गलती हुई है, पेंटेन तो आइसोपेंटेन बनाया है। अब पेंटेन का और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा। जैसे यहाँ पे हमको पता है कार्बन 5 होता है, तो यहाँ देखिए 1 2 3। अब और एक कार्बन हम यहाँ रख देंगे और एक कार्बन हम यहाँ रख देंगे। अब कार्बन का 4 बॉन्ड्स बनाता है, माने यहाँ 1 2 3 ये सब में हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे भी वही 1 2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, 4 बॉन्ड्स बन रहा है। अब इस कार्बन में 1 2 3 और ये, तो यहाँ पे बाकी जो स्पेस खाली है उसमें हाइड्रोजन डाल दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। तो ये मेरा और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया है किसका, पेंटेन का। अब इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये है आइसोमेरिजन ऑफ ब्यूटेन और पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंट है। इट इज सोडियम सॉल्ट विथ हायर फैटी एसिड। सोप जो है इसमें सोडियम सॉल्ट होता है पर इसमें फैटी एसिड हायर होता है। डिटर्जेंट में क्या होता है, ये भी सोडियम सॉल्ट है लेकिन ये लॉन्ग चेन सल्फ्यूरिक एसिड है। इट डज नॉट गिव फोम। अब फोम मतलब झाग, लॉटर भी बोल सकते हैं। तो ये जो है फोम नहीं देता है। साबुन झाग देता है क्या, उतना नहीं देता है। इन हार्ड वाटर में ये झाग नहीं देता है। इट गिव्स एक्सेस ऑफ लेथर या फोम इन हार्ड वाटर। ये जो है हम जैसे ही हार्ड वाटर में डिटर्जेंट डालते हैं बहुत सा फोम निकलता है या लेथर निकलता है, झाग निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये जो है सोप जो है वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। अब देखिएगा जब हम वाटर में डालते हैं सोप को तो एकदम धीरे धीरे पिघलने लगता है, एकदम बहुत स्लोली, बहुत ही कम सॉल्युबल है। अब वैसे ही जैसे डिटर्जेंट डालते हैं वैसे ही तुरंत मिक्स हो जाता है, इसलिए ये मोर सॉल्युबल है वाटर में। ये जो है लेस क्लीनिंग इफिशियंसी है। अब देखिए साबुन क्या उतना अच्छा से जो कपड़ा साफ कर सकता है, नहीं ना, पर डिटर्जेंट बहुत अच्छा से साफ कर सकता है, इसका क्लीनिंग एफिशिएंसी मोर है, ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ तक समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई द कन्वर्सन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इथेनॉल को KMnO4 का साथ हीट करते हैं ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। तो ये क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है और वाटर बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन था ना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आई गया। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो जब ऐड होता है तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन वी शो ऑक्सीजन इज इंक्रीज, ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूज। यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, रिड्यूज हुआ। यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हट गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिड्यूज होना ये केमिकल रिएक्शन में दिखाता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है, रिएक्शन की जगह यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा। आप लोग थोड़ा लिख दीजिएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब क्या डिफरेंट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। हम इससे पहले समझाए थे क्वेश्चन में। सैचुरेटेड में क्या होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल। तो वही लिखा हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन इन व्हिच ऑल द कार्बन एटॉम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए सिंगल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे जितना भी कार्बन एटॉम है वो लिंक्ड होता है सिंगल बॉन्ड में। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो याद रखिएगा ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका कार्बन एटॉम लिंक होता है आपस में सिंगल बॉन्ड में, तो द हाइड्रोकार्बन व्हिच ऑल द कार्बन एटॉम आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो मान लो यहाँ पे हम n का जगह 1 पुट करेंगे तो आएगा क्या, CH4,
जो कि मीथेन है। तो CH4 में का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। आप यहाँ देख सक रहे हैं सब क्या है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना। तो इसीलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलता है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच प्रेजेंट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन टू कार्बन। तो दो कार्बन एटॉम का बीच या तो डबल बॉन्ड बनेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एल्कीन, इसका दो पार्ट्स होता है, एक तो एल्कीन है और एक एल्काइन। तो एल्कीन में जो है ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है दो कार्बन एटॉम का बीच, जैसे कि C2H4। अगर मान लो हम इसका बनाए C2H4 का, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा H, यहाँ पे एक H, फिर यहाँ एक H और फिर यहाँ एक H। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है इथेन का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, अब वैसे ही मीथेन आप बनाइएगा। और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा दोनों कार्बन एटॉम का बीच, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें कैसे, जैसे C2H2 का हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे इस जगह हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो C2 मतलब C2 है तो इसमें H2 रहेगा, नहीं यहाँ एक H रहेगा और यहाँ एक H। यहाँ पे कितना बॉन्ड हुआ, एक कार्बन का दो बॉन्ड हुआ, यहाँ पे भी दो बॉन्ड हुआ, लेकिन कार्बन का तो चार बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं। इसको बोलता है इथाइन। वैसे ही आप मिथाइल का देख लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स। क्या डिफरेंट है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है क्या, C2H5OH। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। इथेनॉल, इसको हम इथाइल अल्कोहल से भी जानते हैं, इसको हम एसिडिक एसिड से भी जानते हैं। इट्स ऑल्सो नो एज एसिटिक एसिड्स। थर्ड पॉइंट है, इट हैज बीन नो एक्शन विथ लिटमस सॉल्यूशन। ये लिटमस सॉल्यूशन में अगर इसको हम डालेंगे तो कोई भी एक्शन नहीं करेगा, पर अगर इथेनोइक एसिड को डालेंगे, एसिड का क्या काम है, जब हम एसिड को लिटमस पेपर में डालते हैं क्या करता है, वो ब्लू को रेड में टर्न कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। तो ये भी इथेनोइक एसिड भी वही करेगा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल। मतलब इसका जो स्मेल है ना, ये कलरलेस है और इसका जो स्मेल है प्लेजेंट, मतलब अच्छा स्मेल है इसका। इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग विनेगर लाइक स्मेल। इसका जो है विनेगर के जैसा स्मेल होता है, वैसे ही स्मेल है। ठीक है, इसमें ई लगा दीजिएगा स्मेल में, ये हो गया। इथेनोइक डज नॉट रीच विथ सोडियम हाइड्रोकार्बन। मतलब इथेनॉल जो है वो रिएक्ट्स नहीं करता है किसका साथ, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का साथ। इट गिव्स बिग्स इफर्वेसेंस विथ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इफर्वेसेंस का क्या मतलब होता है, अगर कोई लिक्विड है उसमें गैस का बबल निकल रहा है तो उसको इफर्वेसेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का बोतल ओपन किए होंगे, उसमें गैस का बबल निकलता ना, तो वही चीज़ है इफर्वेसेंस। तो ये जो है इफर्वेसेंस देता है जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बन्स का साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा इस रिएक्शन को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये जो नेम है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर भी बना के दिखाना है और इसका फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले ए नंबर में हम देख पा रहे हैं ये है इथाइन। तो इथाइन जो है ये एल्काइन ग्रुप में आता है। ठीक है, तो इथ मतलब क्या होता है, दो कार्बन, तो 2 कार्बन लिख दिए। और एन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड को दर्शाता है, तो इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे। अब इसमें अब हमको पता है कार्बन जो है उसका 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। तो यहाँ एक बॉन्ड में H डाल दो और यहाँ एक बॉन्ड में H। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, C2H2। ठीक है, बी नंबर में है प्रोपाइन इथ मिथ प्रॉप, मतलब 3 कार्बन C3। और ये कौन सा ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है। और एल्काइन ग्रुप का क्या फॉर्मूला है, CnH2n-2। अगर हम n का वैल्यू 3 रखेंगे तो H का वैल्यू क्या आएगा, 3 2 6, 6 - 2 4, तो H 4 आएगा। और n है मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड को दिखाता है, तो इसका कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, C3 1 2
3। ठीक है, अब किसी में भी आप ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ डाल दिए ट्रिपल बॉन्ड इस जगह में, तो अब हमको यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ एक H डाल देंगे, यहाँ एक H डाल देंगे और यहाँ H डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे और एक H डाल देंगे, तो C3H4 हो गया। अब सी नंबर में क्या है? इथाइन। इथाइन में ये कौन सा ग्रुप? एल्काइन ग्रुप का है। तो अगर इथेन मतलब ये कार्बन 2 और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, मतलब H जो है दोगुना हो जाएगा C का, तो क्या हो जाएगा? H4, और ये N है मतलब इसमें डबल बॉन्ड होगा। इथ मतलब 2 और N डबल बॉन्ड, मतलब 2 कार्बन जो है इसके बीच डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे आप एक H डाल दीजिए, यहाँ एक H, फिर यहाँ एक H और यहाँ एक H। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर क्या है? बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में बेंजीन के स्ट्रक्चर मैं बताया भी हूँ। तो बेंजीन का क्या फॉर्मूला है? C6H6। तो इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? तो सबसे पहले आप इसको काम कीजिए, यहाँ पे एक C डाल दीजिए, फिर यहाँ पे एक C, 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 और हो गया C6 हो गया। अब इसमें H डाल दीजिए, H H H, फिर यहाँ पे भी H, फिर यहाँ पे भी H, फिर यहाँ पे भी H। अब हम जो ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक में डबल बॉन्ड डाल देंगे, तो यहाँ ये छोड़ के यहाँ डाल दिए, ये छोड़ के यहाँ डाल दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं ई नंबर में। तो मिथेनॉल में एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला है? CHO। तो इसमें क्या आएगा? 2O, मतलब मिथ मतलब एक कार्बन, और इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा CHO में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C, यहाँ पे आप OH और यहाँ पे भी H। ई नंबर हो गया। अब आपका F नंबर क्या है? अगर F नंबर देखा जाए तो क्या है? प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन कैसे बनेगा? ये कौन सा ग्रुप का है? कीटोन ग्रुप का है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला C3H6O। ठीक है, तो इसमें C3 है, तो यहाँ पे हम कीटोन ग्रुप को रख दे रहे हैं। ठीक है ना, और बाकी सब में हम हाइड्रोजन डाल देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आपका हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। देखिए बॉन्ड कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कार्बन का, फिर इसमें 1 2 3 4 मैंने H6 C3O। ये हो गया आपका आंसर। अब है जी नंबर। जी नंबर में क्या है? इथेनॉल। तो ये कौन सा ग्रुप का है? ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। अगर ये क्या है? इथ मतलब कार्बन 2H4O। ठीक है, तो इसमें कार्बन जो है 1 2 कर दिए, हम रख दिए, फिर इसमें ऑक्सीजन रखना है, इसमें ऑक्सीजन रख दिए, और बाकी सब में H रख देते हैं हम। यहाँ पे भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। ठीक है, ये हो गया आपका इथेनॉल। अब नेक्स्ट है H नंबर, मिथेनोइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, इसको हम फॉर्मिक एसिड्स कहते हैं। तो मिथेनोइक एसिड में क्या होगा? HCOOH, यह इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, ये कार्बोक्सिलिक हो गया ना, तो इसमें कार्बन को और एक बॉन्ड चाहिए होगा, तो इसमें H डाल देते हैं। अब नेक्स्ट है I नंबर में क्लोरोब्यूटेन। ये मतलब यहाँ पे क्लोरीन होगा और ब्यूटेन माने सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें कार्बन ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन होगा, तो 1 2 3 4 कार्बन हम रख दिए। फिर इसमें क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन रख दिए, और बाकी सब में H, इसमें भी H, इसमें भी H, इसमें भी H। अगर इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला C4H9Cl। अब लास्ट है मेरा, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला और ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और लास्ट है जे नंबर, फॉर्मिक एसिड। जे नंबर वैसे ही बनेगा जैसे हम H नंबर बनाए थे।
मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, तो वही इसका H नंबर जैसा बनेगा। तो यहाँ पे HC और इसमें डबल बॉन्ड O, सेम टू सेम H नंबर जैसा ही है ना। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हुआ 11 नंबर। 11 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर ये ऐसे समझ नहीं आया तो आप हमको कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा और उसमें अच्छी तरह से समझा दूंगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है एग्जाम में 11 नंबर। तो ध्यान से ये इसका रूल सीख लीजिएगा कैसे बनता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इथेनॉल। तो इथेन से कैसे प्रिपेयर्ड होता है इथेनॉल, तो देखते हैं, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ कंसेंट्रेट H2SO4। जब इथेनॉल जो है इसको हम रिएक्ट करवाते हैं कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, तब हमको क्या मिलता है, इथेन मिलता है। ठीक है, और वाटर भी इसमें बनता है। तो ऐसे प्रिपेयर होता है। आप इस रिएक्शन को भी लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब में रिएक्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हाउ डज एस्टर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इथेनोइक एसिड्स। तो एस्टर कैसे प्रिपेयर्ड होता है इथेनोइक एसिड से, जब इथेनोइक एसिड में हम रिएक्ट करवाते हैं इथेनॉल को, इसमें एक एसिड क्रिस्टल रहता है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं, तो एस्टर फॉर्म होता है। वही यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन एन एसिड एंड एल्कोहल रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्रिस्टल। एसिड क्रिस्टल इसमें क्या लिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसमें एस्टर बनता है। तो इथेनोइक एसिड से हम इथेनॉल को रिएक्ट करवाए किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमको एस्टर मिला। और इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों जो है कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन बट कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कब फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन का मूविंग हो, उसमें आयन मूव कर सके। पर कार्बन जो है वो क्या बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। इसीलिए कार्बन में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्बन कंपाउंड जो है पुअर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था, 14 ही क्वेश्चन पढ़ के जाइए, इसी में से आपका आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है इसीलिए, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में, और आप इतना ही पढ़ के जाइए, इतना ही काफी है। और उम्मीद करता हूं कि आप ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि कैसे क्या बना, क्योंकि अभी ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और मान लीजिए कुछ भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो तब कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो फिर से बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर का साथ, नया इंपॉर्टेंट चैप्टर का साथ। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते।